नवरात्र। जय माँ सिद्धिदात्री। आरती। जय सिद्धिदात्री माँ तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। जय सिद्धिदात्री माँ तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, जब भी हाथ सेवक के धरती हो तुम। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, तभी हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम। तेरी पूजा में तो न कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती तू सर्व सिद्धि है। तेरी पूजा में तो न कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। रविवार को सुमरन करे जो, तेरी मूर्ति को मन में धरे जो। तू सब काम उसके करती हो पूरे, कभी काम उसके रहे ना अधूरे। तू सब काम उनके करती हो पूरे, कभी काम उनके रहे ना अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी है माया, रखे जिसके सिर पर मैया अपनी छाया। तुम्हारी दया और तुम्हारी है माया, रखे जिसके सिर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धि दाती वह है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। सर्व सिद्धि दाती वह है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, भक्त सवाली तू जिसकी दाता। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, भक्त सवाली तू जिसकी दाता। जय सिद्धिदात्री माँ तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। जय हो माँ सिद्धिदात्री। सप्तम नवरात्रि। माँ सिद्धिदात्री। नवरात्र पूजन के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवमी के दिन सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सिद्धियां हासिल करने के उद्देश्य से जो साधक भगवती सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं, उन्हें नवमी के दिन इनका पूजन अवश्य करना चाहिए। सिद्धि और मोक्ष देने वाली दुर्गा को सिद्धिदात्री कहा जाता है। नवरात्र के 9वें दिन जीवन में यश, बल और धन की प्राप्ति हेतु इनकी पूजा की जाती है तथा नवरात्रों का 9 रात्रियों का समापन होता है तो माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री है। इन रूपों में अंतिम रूप है देवी सिद्धिदात्री। देवी सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत सौम्य है। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं भुजा में माता ने चक्र गदा धारण किया है। माँ बाईं भुजा में शंख और कमल का फूल है। प्रसन्न होने पर माँ सिद्धिदात्री संपूर्ण जगत की रिद्धि सिद्धि अपने भक्तों को प्रदान करती है। सिद्धिदात्री पूजा विधि। दुर्गा पूजा में इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। हवन से पूर्व सभी देव देवताओं एवं माता की पूजा कर लेनी चाहिए। हवन करते वक्त सभी देव देवताओं के नाम से हवि यानी आहुति देनी चाहिए। बाद में माता के नाम से आहुति देनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप है, अतः सप्तशती के सभी श्लोक के साथ आहुति दी जा सकती है। देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय से कम 108 बार हवि। भगवान शंकर ब्रह्मा जी की पूजा पश्चात अंत में इनके नाम से हवि देकर आरती करनी चाहिए। हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे समस्त लोगों में बांटना चाहिए। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशित और वसित, ये 8 सिद्धियां हैं जिनका मार्कंडेय पुराण में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा सर्वकामा वशीयता, सर्वज्ञत्व, दुर्श्रवण, परकाय परवेशन, वाक्ज्य सिद्धि, कल्पवृक्षत्व, सृष्टि, संहार, कर्ण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वकन्या एकत्व इत्यादि सिद्धियों का हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। यह देवी इन सभी सिद्धियों की स्वामिनी है। इनकी पूजा से भक्तों को ये सिद्धियां प्राप्त होती है। सिद्धिदात्री का महत्व। नवरात्र के अंतिम दिन महानवमी पर मंदिरों में देवी की विशेष उपासना होती है। घर घर में दुर्गा पूजन किया जाता है। स्थान स्थान पर कन्याओं का पूजन करते हुए माता से कृपा प्राप्त करते हैं। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। माँ सिद्धिदात्री कमल आसन पर विराजमान। माँ सिद्धिदात्री का यह रूप भक्तों पर अनुकंपा बरसाने वाला होता है। देव, ऋषि, मुनि, असुर, मनुष्य सभी नवमी के दिन शक्ति की उपासना करते हैं। मंदिरों आदि पर देवी भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शोभा यात्रा निकाली जाती है जिसमें देवी देवताओं की मनमोहक झांकियां तथा देर रात तक देवी जागरण किए जाते हैं।
तो अभी हमने इस वीडियो में माता की आरती के बारे में बताया, उनकी पूजन विधि के बारे में बताया, उनका स्वरूप कैसा है, ये सब हमने बताया। इन 9 दिनों में माँ सिद्धिदात्री की जो अंतिम नवरात्र में पूजा की जाती है उसका विशेष महत्व होता है। और इन 9 दिनों में हम अपनी मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, हमारी पूजा पाठ सिद्ध हो जाती है। जैसे चाहे कोई किसी भी देवता की पूजा कर रहे हो, आज के दिन यदि वो मंत्र उच्चारण करते हैं तो उनकी मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाते हैं। और इस दिन हम माता को प्रसन्न करना चाहिए, कन्या पूजन करना चाहिए और माता से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और इन 9 दिनों में नवरात्र के दौरान हमने जो भी पूजा पाठ किए हैं, तो हे माता हमारी इन 9 दिनों में हमसे यदि कोई भूल हुई तो उन्हें क्षमा कर देना, हम पे अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना माँ। माता दी, माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करें।